सर आज आए हम पुष्कर नर्सरी कानस के अंदर और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे मिलते हैं। आइए हम आपको सर से मिलाते हैं और नर्सरी के बारे में आपको चर्चा करें। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। मैं सर ब्यावर से आया हूँ। अच्छा। आपको मैं गूगल पर देखा था आपके बारे में, जी। तो मैं वहाँ सर्च करके यहाँ पर आया हूँ। तो मैं आप थोड़ा बता सकते हैं आपका परिचय वगैरह? मेरा परिचय, मैं काश्तकार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जी जो अशिक्षित परिवार है। जी। हम 5 भाई 3 बहनें, सबसे बड़ा मैं हूँ जी और मैं राजकीय सेवा के अंदर लेखा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हूँ। लेखा अधिकारी के पद पर रहते हुए मुझे एक काश्तकारी का शौक था, तो मैंने यहाँ एक नर्सरी स्थापित करी थी मेरे परिवार वालों को मोटिवेशन देने। परिवार के सदस्यों को इसके अंदर मैंने लगाया था और मैंने यह महसूस किया था, प्लांटेशन के लिए मैं दूसरी नर्सरियों से पौधे लेकर आया था, तो मुझे उन्नत किस्म के पौधे नहीं दिए गए। जी तो वो मुझे एक वेदना हुई कि काश्तकार को अगर मान लो वो 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद में अगर उसका पौधा गलत निकल जाता है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। न तो उस काश्तकार पौधे को रिप्लेस कर सकता है, न उसको उखाड़ सकता है। उसमें जितनी फसल होती है उसी के अंदर उसको संतुष्ट होना पड़ता है। फिर मैंने एक नर्सरी की स्थापना करी। नर्सरी की स्थापना में एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय रखा, काश्तकार को उत्तम सर्वोच्चतम क्वालिटी के अधिक फसल देने वाले पौधे ही अपन उपलब्ध कराएंगे और मिनिमम दरों पर उपलब्ध कराएंगे। इसी श्रेणी के अंदर मैंने सबसे पहले उद्यान विभाग से इस नर्सरी को संबंधित किया था। उद्यान विभाग में लगभग मैंने 12 साल तक उन्नत किस्म के पौधे पूरे राजस्थान में सप्लाई किए। उसके अंदर फ्रूट प्लांट थे जो लगभग अच्छी क्वांटिटी में थे, जिसके अंदर मैंने करीबन 1 साल में मैंने 8-8 10-10 लाख पौधे भी सप्लाई करे हैं। राजस्थान सरकार के अलावा मैंने मध्य प्रदेश सरकार को भी पौधे सप्लाई करे हैं, गुजरात सरकार को भी पौधे सप्लाई करे हैं। हाँ, गवर्नमेंट को सप्लाई करना बहुत बड़ी गवर्नमेंट बात को है। सप्लाई किया है और मास क्वांटिटी में किया है। 12 साल तक उद्यान विभाग में निरंतर पौधे सप्लाई किए हैं और न्यूनतम दरों पे उद्यान विभाग के अंदर राजहंस नर्सरी को सप्लाई किया गया है। आज मेरी ये नर्सरी भारत सरकार द्वारा एक्रीक्रेटेड है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा भी ये अधिकृत एवं पंजीकृत नर्सरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दिवस तक यहाँ से जो भी पौधे मैंने विक्रय किए, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी काश्तकार की कोई मुझे शिकायत नहीं मिली क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में और उसकी फसल की क्रॉप्स के बारे में। मैं मेरे यहाँ से कुछ पौधे ले या नहीं ले, मैं उस चीज़ को मायना नहीं रखता हूँ। मैं यहाँ पर उनको अच्छी से अच्छी सलाह देने का प्रयास करता हूँ। दूरभाष पर भी वो बात करते हैं तो मैं उनकी समस्याओं का निदान करता हूँ, अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूँ। उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह मतलब मंगवाता हूँ और प्लस हायर अथॉरिटी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के अंदर उनको फॉरवर्ड करके और मैं उनसे कंसल्टेंसी लेकर उनको वापस फीडबैक देता हूँ। विशेष बात यह है, इसके अलावा मैं आपको और अवगत कराना चाहूँगा कि मैं अभी सोशल फॉरेस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। फ्रूट प्लांट के अंदर आज दिन तक कोई शिकायत नहीं आई है। कई लोग आकर मुझे जब कहते हैं कि साहब हम आपके यहाँ से पौधे ले गए और हम वहाँ से पौधे लिए, वहाँ से लिए, वहाँ से लिए, इतने हज़ार के पौधे लिए मगर वो सर्वाइव नहीं रहे, जीवित नहीं रहे। मगर आपके यहाँ से पौधे लेके गया तो वो बहुत अच्छे जीवित रहे और उनके अच्छे अच्छे फ्रूट्स लग रहे हैं। कई काश्तकार तो आते हैं कि साहब आज मेरे इतने जामुन निकले, इतने बड़े बड़े आम निकले और सारे परिवार वालों ने खाए, सारे रिश्तेदारों ने खाए, इतने बेर निकले, तो साहब मैंने इसमें मतलब 7 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए कमाए, 12 लाख कमाए, 15 लाख कमाए। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक किसी काश्तकार को एक सपोर्ट मिला। हर काश्तकार को मैं कहता हूँ, एक पौधा लगाना प्रकृति के साथ आपका समझौता है और ये आपका बेटा नालायक निकल सकता मगर पौधा कभी नालायक नहीं निकलेगा। ये आपको जीवन पर्यंत आपको कमा के देगा, प्लस आपके परिवार को पालन पोषण करेगा। एक तरह से ये एक पेंशन, अगर आप पौधे को 5 साल पाल लेते हो तो ये आपको रेगुलर पेंशन देगा। उसकी कम से कम मेहनत के अंदर वो अधिक से अधिक आपको फसल देने का प्रयास करेगा और आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न देने का प्रयास करेगा। इससे प्रकृति का भी संरक्षण होगा, बारिश भी अच्छी होगी, टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा और आर्थिक रूप से काश्तकार भी समृद्ध होगा।
इसके अंदर मैं काश्तकारों को कई तरह की शिक्षाएं देता हूँ कि अगर आपकी बेकार से बेकार ज़मीन है तो वहाँ पर आप लगाइए पेड़। एक साइड में है, आप वहाँ वर्थ लैंड है, वहाँ पर आप नींबू लगाइए। किसी जगह मैं उनको बम्बू लगाने की सलाह देता हूँ, किसी जगह मैं उनको मतलब फ्रूट प्लांट्स की सलाह देता हूँ। तो मैं इस तरीके से उनको एडवाइस करता हूँ कि उनके रेवेन्यू रेगुलर रेवेन्यू इनकम हो सके। बट सर ये ज़्यादातर ये बात देखी गई है कि मतलब किसान लगा तो देता है बट वो पता नहीं सर्वाइव नहीं कर पाता है पौधा। थोड़े दिन रहता है, मुरझा जाता है और अपने आप नष्ट हो जाता वो बिल्कुल सही है आपका कहना, क्योंकि काश्तकार का फोकस वो ट्रेडिशनल फार्मिंग के प्रति रहता है। है। वो जो परंपरागत खेती कर रहा है उसी की तरफ उसका फोकस है। तो वो उस चीज़ को ध्यान नहीं रख पाता कि इस पौधे को कैसे लगाना चाहिए, किस तरीके से इसकी केयर करनी चाहिए, उसकी जानकारी नहीं रहती, उसको वो वेटेज नहीं देता है, उसको विशेष महत्व नहीं देता है। वो एक रिस्का लगाएगा, उसको बहुत अच्छा महत्व देगा, उसमें दवा भी स्प्रे करेगा, उसमें खाद भी अच्छा डालेगा, मगर उस पौधे की केयर नहीं करेगा वो। उसको टाइम से पानी नहीं देना, प्रॉपर वे में उसकी गुड़ाई नहीं करना। गुड़ाई करने के लिए एक तरीके होते हैं, पौधों के मतलब जड़ से कम 2 फीट 3 फीट आगे से गुड़ाई की जाती है, और उसके अंदर जो गोबर की खाद है, मींगने की खाद है, एसएसपी है, फोरेट वगैरह है, एमओपी वगैरह है, ये सारे दिए जाने होते हैं। वो एक निर्धारित समय पे नहीं देते हैं, वो समय निकलने के बाद में देते हैं तो वो यूजफुल नहीं रहता है। और उसके अंदर कई बार पेस्टिसाइड का भी यूज करना पड़ता है अपने को, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको कंट्रोल करना होता है, तो वो कंट्रोल नहीं करते। आप मेरे यहाँ आराम से देखिए नर्सरी के अंदर, तो आपको सर अच्छे आपके पौधे मिलेंगे। मतलब देख, क्या रेट वगैरह पौधों की, क्या रेट वगैरह, क्या रेट है? रेट वगैरह के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अब आप पूरे राजस्थान में ट्राई कर लीजिए। जी यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार मैं सबसे न्यूनतम दरों के पौधे विक्रय करता हूँ। जी इसके अलावा मैं कृषि विभाग के अंदर कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कार्य करता हूँ। उनको यहाँ पर मैं शिक्षा देता हूँ। फार्मर ट्यूर्स आते हैं, उनको मैं पूरा फार्म, पूरा नर्सरी, पूरे यहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं, ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, ड्रिप सिस्टम है, मिनी स्प्रिंकलर है, इसके अलावा अपने ओनियन स्टोर है, केक हाउस है, इन सब की स्टडी करवाता हूँ। इनको विजिट कराता हूँ, मेरे ऑर्चर्ड को विजिट कराता हूँ, उस फसल का कितनी उत्पादन होता है वो बताता हूँ। नर्सरी के लिए उनको मार्गदर्शन देता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को आपके गांव में एक नर्सरी स्थापित करा दीजिए, उसका जीवन यापन हो सकता है। आपके परिवार के जो सदस्य बिल्कुल कार्य में कहीं लिप्त नहीं है, उनको इसमें लगा के आप एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकते हो। इस तरीके से उनको मोटिवेशन के संबंध में मैं कहता हूँ। और यहाँ पर पौधे आपको एक 10 रुपये से स्टार्ट होके 200, 250, 300, 400, 500, जिस प्रकार का पौधा है, जिस प्रकार की किस्म का है वह पौधा मिलेगा। आपको मैं और अवगत कराना चाहता हूँ, पौधे की रेट कोई मायना नहीं रखती, पौधे की क्वालिटी और उसकी वेराइटी और उसका प्रोडक्शन प्लस मायना रखता है। एक चीकू का पौधा यूपी के अंदर भी तैयार होता है, कलकत्ता में भी होता है, गुजरात में भी होता है और आंध्रा में भी होता है। चारों पौधों के उत्पादन के अंदर फर्क पड़ेगा। सब जगह के पौधे का अपना अलग उत्पादन होगा। आंध्रा का पौधा है, उसका उत्पादन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जी उसके पश्चात आप गुजरात के पौधे को यूज़ करोगे, वहाँ से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी इस प्रकार से वेरिएट करता है। आज ब्लैक फाइकस है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, वो अपन यूपी से परचेज करते हैं, कलकत्ता से करते हैं और आंध्रा से करते हैं। तीनों पौधों में बहुत फ़र्क है। यूपी का पौधा प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जबकि आंध्रा का पौधा फर्स्ट क्लास ग्रोथ करेगा, अच्छी शाइनिंग होगी और आपके ऑर्चर्ड को बहुत अच्छा डेवलप करेगा, आपके वेन्यू को बहुत अच्छा यूएसपी देगा। तो सर ज़्यादातर मैंने ये बात देखी है, नर्सरी वाले ठीक है पौधे वगैरह दे देते हैं बट बाद में किसान को गाइडेंस नहीं करते हैं, तो आप कुछ? ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं पुष्कर नर्सरी यूनियन का अध्यक्ष रहा हूं जी और वर्तमान में मैं राजस्थान नर्सरी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया नर्सरी मैन, उसमें राजस्थान इकाई का अध्यक्ष हूँ। जी और मीटिंग के दौरान प्रति माह हमारी मीटिंग होती है, उसके अंदर हमारा स्पष्ट सारे नर्सरी स्वामियों से यही आग्रह होता है, यही निर्देश होता है कि आप कोई भी काश्तकार आपसे डायरेक्ट डील करता है तो आप उनसे अच्छी तरह से डिटेल में बात करें, उनकी परेशानी को समझें और उनको प्रॉपर गाइड करें और उनको उत्तम किस्म के पौधे दें। वो रेट के संबंध में आपसे बात करें तो उनको कोशिश करें संतुष्ट करने की, उनको कम रेट के अंदर हल्के पौधे नहीं दें, अच्छी उन्नत किस्म के पौधे दें। एक चीज़ मैं और अवगत कराना चाहूँगा, कुछ लोग बाग जो बाहर से आते हैं, गाँवों में घूमते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपको पौधा लगा के दे दूँगा, इतने रुपए में लगा के दे दूँगा, इतने रुपए में लगा के दे दूँगा, इतने रुपए में लगा के दे दूँगा। तो उनके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा
आपको मार्गदर्शन देता हूँ। वो व्यक्ति किस क्वालिटी का पौधा ला रहे हैं, किस वैरायटी का पौधा ला रहे हैं, इसके लिए आपको कोई जानकारी नहीं है। वो गलत पौधा भी आपके लगा के जा सकते हैं और मैक्सिमम गलत पौधा लगा के जाते हैं, उसका रिटर्न उसके अनुसार नहीं मिलता है। काश्तकार अपनी भागदौड़ जीवन के अंदर वो उनसे टाई अप हो जाता है और उसकी जो रेटें भी होती है वो अत्यधिक होती है। उससे कम रेट के अंदर तो आप अगर पुष्कर में आए, पुष्कर के अंदर बहुत सारी नर्सरी हैं, आप उनसे संपर्क करेंगे, अधिकांश नर्सरियाँ आपको उत्तम किस्म के पौधे उपलब्ध करवाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर किसी को भी कोई काश्तकार को शिकायत हो तो मैं आप मेरे मोबाइल नंबर है उसके ऊपर या मेरे लिंक है उसके ऊपर वो अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। संबंधित नर्सरी स्वामी से उसका सॉल्यूशन कराने का भी मैं आपसे वादा करता हूँ। और वैसे पुष्कर से आपको उन उत्तम किस्म के पौधे के लिए ही मैं आश्वस्त करता हूँ। बाकी जो चलते फिरते आते हैं, विक्रय करते हैं, उनसे आप दूर रहें। काश्तकार लोगों को मैं यही एक प्रेरणा देना चाहूँगा। और प्रत्येक काश्तकार को मैं ये कहूँगा कि आपके मेड़ पे बेकार जगह पड़ी है, वहाँ पर आप फ्रूट प्लांट ज़रूर लगाएं, जिससे आपको एक आधार मिलेगा, चिड़ियाओं को दाना मिलेगा, पशु पक्षियों को दाना मिलेगा, पशुओं को छाया मिलेगी। इसके अलावा आपको अतिरिक्त आय भी होगी। बट सर राजस्थान में ये एक बात देखी गई है कि मतलब कहीं पे पानी नहीं है तो पानी है तो पत्थर वगैरह बहुत है, तो वहाँ पौधे वगैरह कैसे सर्वाइव करेंगे? बिल्कुल, वहाँ पर भी उसी तरह के उसी नेचर के पौधे सर्वाइव करवाइए आप। जो कम बारिश के अंदर, कम पानी के अंदर हार्ड पौधे होते हैं वो वहाँ सक्सेस हो जाते हैं। जैसे जहाँ पर कम पौधे, अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आप कभी जाना चाहें तो मैंने अभी किशनगढ़ में पीटीएस के अंदर प्लांटेशन किया है, वो सक्सेसफुली चल रहा है। अजमेर के अंदर जीआरपी के अंदर प्लांटेशन किया, सक्सेसफुली चल रहा है। मालपुरा के अंदर, अविका नगर के अंदर एक अच्छा प्लांटेशन चल रहा है और सक्सेसफुली वहाँ पर 30,000 पौधों का प्लांटेशन किया है, जो आज की तारीख में एक बेहतरीन उदाहरण वाटर शेड वालों को मिलेगा। मैंने बाड़मेर के अंदर पौधे सप्लाई किए, जैसलमेर में पौधे सप्लाई किए। इसके अलावा आपको अवगत करा देता हूँ, बॉर्डर एरियाज़ पे मेरे ग्रीनरी के लिए काफ़ी पौधे मैंने सप्लाई किए, उत्तम क्वालिटी के पौधे सप्लाई किए हैं। बल्कि मैंने आंध्रा से नीम के पौधे मंगाकर भी बॉर्डर पे पौधे भिजवाए हैं, करीबन 50-50 हज़ार के। तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई किसान यहाँ से दूर का है तो वो कॉल पर अगर कुछ ऑर्डर करें तो डिलीवर हो सकता है? कॉल पे ऑर्डर करने के अंदर हमारे पास छोटे से छोटा जो व्हीकल होता है उसके अंदर हम लोड करके भेज सकते हैं। बाकी कोरियर सर्विसेज से पौधे, ट्रांसपोर्ट से पौधे भेजे जाना संभव नहीं है, क्योंकि पौधा हर आदमी उसको सही तरीके से केयर नहीं करेगा और उस पर पाँव रख देगा तो वो टूट जाएगा। इस स्थिति के अंदर उनके पास पौधे नहीं पहुंचा सकते, तो ये एक परेशानी है। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि काश्तकार 2-4-5 काश्तकारों का यूनिट बना लें और वो एक साथ आ जाएं। यहाँ से गाड़ी की व्यवस्था हम करवा देते हैं, उस गाड़ी के अंदर आपके पौधे लोड करके ले जाएं, उनका किराया भाड़ा सब वसूल हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम दरों पे पौधे मिलते हैं। जो पौधा यहाँ पर हम 20 रुपये का नींबू का पौधा देते हैं, वो बाहर जाकर मान लो 100 रुपये, 120 रुपये में बिक रहा है, तो यहाँ आके लेने में क्या दिक्कत है? आप अगर मान लो 120 रुपये आप वहाँ दे रहे हो, तो आप 120 रुपये में यहाँ पौधा लोगे तो आपको बहुत अच्छा हेल्दी पौधा, अच्छी वैरायटी का पौधा मिलेगा। तो सर यहाँ पे कौन कौन से पौधे मिलते हैं? यहाँ पर सभी प्रकार के सजावटी पौधे, सभी प्रकार के फ्रूट प्लांट और सभी प्रकार के फॉरेस्ट्री पौधे सब उपलब्ध हैं। यहाँ पर बहुतायत मात्रा में नींबू है, आंवला है, इसके अलावा बेर है, आम, जामुन, शहतूत, फालसा, चीकू, ये पौधे बहुत अधिक मात्रा में हैं। गुलाब के पौधे मेरे पास बहुत अच्छी वैरायटी के हैं, आम के पौधे बहुत अच्छी वैरायटी के हैं और गुलाब के अंदर मेरे पास 4-5 वैरायटी है जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन की उसमें क्षमता होती है पौधों। एक काश्तकार को अधिक से अधिक उससे मतलब अपने नॉर्मल गुलाब के बजाय अगर वो लगाता है गुलाब, तो उसको दुगना मार्जिन मिलेगा, दुगना उत्पादन होगा। आंवले का पौधा एक होता है, उसमें 40 से 50 किलो फ्रूटिंग आती है। एक पौधा होता है 200-250 किलो फ्रूटिंग आती है। कई बार देखा गया सर आंवले के पौधे ग्रो तो कर लेते हैं बट लास्ट में जाके आंवले इतने छोटे छोटे वो बिल्कुल आपका कहना सही है। वो क्या होता है कि पौधा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है और उस चीज़ को आप एहसास नहीं कर पाते हो। देने वाले को पता है ये पौधा गलत है,
उसको नहीं देना चाहिए। मगर ये जो आदमी चलते फिरते हैं वो इस प्रकार के पौधे होते हैं, उसकी पोस्ट मान लो 20 रुपए की है, वो आपको अगर 120 में लगा के दे रहे हैं तो उसको क्या नुकसान है। और अपन भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपन समय नहीं दे पाते, और वो पौधा अपन लगा लेते हैं, वो अपने लिए नुकसानदायक है। जो ग्राफ्टेड प्लांट है, अच्छी किस्म का प्लांटेड है, वो आपको तीसरे साल उत्पादन देगा, ये तय है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउटेड पौधा होता है उसकी कैनोपी कितनी ग्रोथ करती है लगभग? कैनोपी उसकी लगभग आप मान के चलिए, उसकी रूट से, उसके तने से लगभग इधर जाती है 8 फीट के आसपास, इधर जाती है 8 फीट के आसपास, चारों तरफ 8 फीट का घेरा बनाती है। तो सर ये पौधे लगाने के बाद में ग्राफ्टेड पौधे हैं, उसके बीच में खेती वगैरह कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे यहाँ पर संपूर्ण इन खेतों के अंदर मैंने इंटरक्रॉपिंग करी है, और एक बहुत अच्छा बेहतरीन उदाहरण पेश किया। यहाँ पर मैंने 1800 बोरी तो मूंगफली की निकाली है, और 12,000 से लगा के 15,000 किलो मटर पर डे कलेक्शन किया इसी नर्सरी और इसी ऑर्चर्ड हाउस से। पूरे ऑर्चर्ड के अंदर मेरी इंटरक्रॉपिंग की, जिसके अंदर मैंने तरबूज इसमें लिया, इसमें गेहूँ इसमें लिया, जो इसमें लिया मैंने, इसके अलावा चंवला फली इसमें लिए, मूंगफली इसमें लिया मैंने, और मटर इसमें लिया। चलो ठीक है सर, नर्सरी की ओर आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा वो बता दो, जो आपकी बार इतनी गर्मी पड़ी है उसके अंदर लोग कूलर के अंदर 20-30 लीटर पानी डाल देते हैं, बट एक पौधा नहीं लगा पाते। बस अगर वो जितना पानी एक कूलर के अंदर समर सीजन में खर्च कर रहे हैं, उतना पानी अगर वो पूरे साल में अगर खर्च करते हैं, तो एक व्यक्ति कम से कम 100 पौधों को जिंदा रख सकता है। पौधों को सिर्फ अप्रैल मई जून 3 महीने ये, और नवंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने में पानी की आवश्यकता है। इसके अलावा 7 महीने उसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और 3 साल बाद में, 2 साल बाद में उस पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं है। अभी आप दिन का धूप है, तपती है, नौतप्पा चल रहा है, इतना टेम्परेचर है, आप यहाँ पेड़ के नीचे खड़े हो, ये जामुन का पेड़ है, या आपको महसूस नहीं हो रहा है? महसूस हो रहा है कि यहाँ पर आप गर्मी में खड़े हो, आपको कूलर पंखे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत आपको सुकून मिल रहा है। मैं दिन भर यहाँ चेयर लगा के, कोई भी काश्तकार आता है उनसे यहीं बैठता हूँ। ऑफिस मेरा गर्म है, मगर ये जगह मेरी ठंडी है। अब आप इसी से अनुमान लगा लो, जिस ऑफिस में मैंने पैसे खर्च करे हैं, बैठने की व्यवस्थाएं करी, वहाँ नहीं बैठ के एक पेड़ के नीचे बैठ रहा हूँ, और यहाँ सुकून मिलता है, यहाँ खाट लगा के यहाँ रेस्ट करता हूँ, आराम से नींद आती है। अगर काश्तकार जो पानी अभी वेस्टेज कर रहा है कूलर में, उतने पानी को अगर वो 3 साल संचित कर ले पूरे राजस्थान में, तो मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर करोड़ों पौधे डेवलप हो जाएंगे, और राजस्थान एक ग्रीन एरिया हो जाएगा, और यहाँ पर बारिश की कभी कमी नहीं रहेगी, और यहाँ का टेम्परेचर कभी 48-50 देखने को नहीं मिलेगा। सारा टेम्परेचर कितना भी हो, 36, 38, 40, 42 तक निकल जाएगा, ये मेरा वादा है। आज बाहर के टेम्परेचर से यहाँ टेम्परेचर मेरा 3 से 4 डिग्री कम है, और इसके अलावा जहाँ मेरा रेजिडेंस है वहाँ पर भी घना जंगल नुमा प्लांटेशन है, ऑर्चर्ड है, वहाँ आप जाओगे यहाँ से 2 डिग्री और टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। वहाँ पर मैंने होटल चौहान शेरेटन के नाम से, होटल चौहान शेरेटन एंड रिसोर्ट के नाम से एक होटल बना रखी है, एक होटल 777 के नाम से बना रखी है, एक होटल मैंने तीर्थ कैंप लग्जरी टेंट हाउस के नाम से बना रखी है। वहाँ सब जगह टेंट होना, रूम होना, वो सब अपने आप में ऐसी स्थिति में, वहाँ लोग बाग रुकने के बाद में कहते हैं कि यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा गर्मी की। इसी तरीके से यहाँ आज लेबर काम कर रही है, मगर उनको एहसास नहीं होता धूप में, तो काम करते समय उनको तकलीफ हो रही है। आप मेरा बड़ी नर्सरी विजिट करें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब की बार जो एसी और कूलर में जो वेस्टेज पानी किया है, अब की बार यही निर्णय ले कि पेड़ पौधा लगाए, और एसी और कूलर 1 या 2 को ही छाया दे सकता है, पेड़ पौधा पूरे परिवार को दे सकता है। धन्यवाद। आइए, पूरे राजस्थान की जनता से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि जितना पानी आप वेस्टेज कर रहे हो उस वेस्टेज को बचाइए, और प्रत्येक व्यक्ति इस साल 5 पौधे लगाने का प्रण ले, और उस 5 पौधे को जिंदा रखने का प्रण ले। एक घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 25 पौधे निश्चित रूप से लगाएं, और उनको डेवलप करें, चाहे आपके खेत में करें, चाहे आपके घर के बाहर करें, चाहे आप कॉलोनी में करें, चाहे एक पब्लिक प्लेस पे करें, जहाँ पर भी आपको जगह मिले वहाँ करें। तो ये राजस्थान एक ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित हो सकता है, और हमेशा यहाँ पानी की समस्याओं से निजात मिल सकती है, बारिश की समस्या से निजात मिल सकती है, और टेम्परेचर अधिक नहीं होगा। आपको कभी मतलब गर्म लू के थपेड़े नहीं खाने पड़ेंगे, ये मेरा आग्रह है। ये बात आपने बहुत अच्छी की।
नर्सरी की ओर चल रहा है। जी साहब। ये देखिए साहब, ये प्लांटेशन किया हुआ है सारा फर्स्ट क्लास, जो एक सजावटी फूलों का है। ये यहाँ पर अंगूर की बेल पड़ी है, ये जामुन के पौधे हैं, वो पीछे आम के पौधे हैं साहब। ये अंगूर ब्लैक वाले हैं। और आप इधर आइए साहब, ये देखिए साहब, यहाँ पर ये आम के प्लांट हैं। ये छोटे पेड़ों में भी आप देखिए, ये देखिए सर आप, छोटे पेड़ों में ये आम ये लग रहा है, देखिए साहब, इसका क्या मतलब? ये ग्राफ्टेड प्लांट है, इनमें सब में लगता है साहब। और इस बेड के अंदर सभी पौधों में लगभग फल लगा था। और ये देखिए आप, तो सर ये छोटे पेड़ों में ये आम लग रहे हैं, तो फिर ये ग्रोथ करेंगे? बिल्कुल ग्रोथ करेंगे, बिल्कुल ग्रोथ करेंगे। ये देखिए आप, 2 से 3 फीट का पौधा है। ये देखिए आप, 2 से 3 फीट का आम का पौधा है, उसमें एक आम लग रहा है। इसके अलावा आप देखिए साहब, ये मौसमी है, ये संतरा है, इसके अंदर भी फल लग रहे हैं। ये देखो कितनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रखा है। और ये अमरूद देखिए आप साहब, ये अमरूद मैंने मेरे घर पे भी लगाए हैं। 3 पेड़ लगे हुए, मेरा पूरा परिवार खाता है भरपेट खाना इसको। और आने जाने वाले रिश्तेदारों को देता हूँ। ये उत्तम क्वालिटी का ये चीकू है, काली पत्ती का। ये मैंगो है, ये मैंगो है, वो L49 है। ये 12 आम है, वो L49 है। वो मौसमी है, संतरा है, वो किन्नू है, वो उधर एप्पल है। और ये यहाँ पर सीताफल है साहब, जो सुपर गोल्ड के नाम से फेमस है। ये वाइट चंदन है, ये रेड चंदन है, रेड चंदन है साहब। और ये यहाँ पर देखिए आम है। इस तरफ देखिए आप, ये बोटल पाम है, रॉयल पाम है, ये टर्मिनेलिया है साहब। और आप आगे आइए साहब, मेरी तरफ करता हूँ। ये साहब इधर देखिए, ये गोंदे के प्लांट्स हैं। और ये इधर सारे फ्रूट प्लांट्स हैं, सजावटी पौधे हैं। और ये चीकू का प्लांट है, ये कितना अच्छा ग्रो कर रखा है। बहुत अच्छा ग्रोथ कर रखा है। और इसमें चीकू लगे हुए भी होने चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि ये अभी कुछ बच्चे भी तोड़ लेते हैं, आने वाले कुछ कृषक भी तोड़ के ले लेते हैं, मना नहीं करते हम। नहीं, इसी तरीके से आप देखिए साहब, ये इधर मोगरा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मोगरा है, जिसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन लिया जा सकता है। ये मोगरा है। और ये इधर मोगरा है साहब जी। और इधर आइए साहब, ये देखिए, ये नींबू के पौधे हैं, बहुत ही 3 से 4 से 5 फीट हाइट तक के पौधे हैं साहब। ये सारे नींबू के प्लांट्स हैं साहब। ये आंवले के पौधे हैं। ये आंवले सर कितने साल के बाद में? 3 साल बाद में ये उत्पादन देना चालू कर देगा। 3 साल में। हाँ, ये कितना क्या कैनोपी घेरता है? ये लगभग अपने स्टेम से लेके 8 फीट इधर, 8 फीट इधर, करीबन 16 फीट 18 फीट का कैनोपी। तो इनको लगाने का वो तरीका वगैरह भी आपको बताएंगे, एक बार आप नर्सरी का विजिट कर लें। लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने को कम से कम 3 फीट गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा। जी जी। और 2 फीट चौड़ा खड्डा होना चाहिए सर। आप नीचे की तरफ चलिए, ये एक बहुत अच्छी बेल्ट है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पौधे जो मेरे सेल्फ सेटिस्फेक्शन से तैयार किए गए हैं, वो बताता हूँ मैं। ये देखिए साहब, ये रेड गुलाब है जी। ये बहुत ही अच्छी है। और इसका फूल इतना अच्छा उत्पादन देता है, एक काश्तकार को 1 बीघे में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का उत्पादन होता है। साल भर उसका परिवार इसमें 2 लाख रुपए के आसपास 1 बीघा में उत्पादन ले सकता है। तो सर यहाँ पर कोई किसान आए लेने के लिए, तो फिर उसको लगाने का प्रॉपर तरीका वगैरह? लगाने का प्रॉपर तरीका मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ उनको, और अच्छे पौधे देता हूँ।
कुछ हल्का पौधा होता है तो उसको मैं यहीं पे रख लेता हूँ। जी जी उसको मैं मेरी लेबर प्लस जो मेरा मैनेजर है उसको कहा हुआ है कि भाई ये हल्के पौधे आप यहीं रख लें, काश्तकार को न दें। जी जी और कोई पौधा डैमेज हो रहा है तो उसको अपने पास ही रख लें, अपन यहाँ उसको सर्वाइव कर सकते हैं, अपन उसको सुरक्षित रख सकते हैं, काश्तकार नहीं रख सकता है। जी जी। और ये गुलाब भी कोई महंगा नहीं है, 10 रुपये 12 रुपये का प्लांट है। ये सब सागवान का पौधा है, बहुत ये सागवान है, बहुत अच्छे से उगता है। और ये भी 30 लाख के आसपास गुलाब के पौधे हैं ये। और ये बेर है साहब, बेर, ये कौन सी वैरायटी है सर? ये बेर मेरे पास 3 तरह की वैरायटी है। जी। एक कौन? तो थाई एप्पल बेर है, जी इसकी कश्मीरी बेर है, एक भारत सुंदरी के नाम से है। तो सर किसान को ज़्यादा कौन सा लगाना देखो, चाहिए? किसान को तीनों ही पौधे लगाने चाहिए क्योंकि हर पौधे का अपना अलग महत्व है। पौधा बिकता है, मगर सिंदूरी अभी जो बेर आया लेटेस्ट जी वर्जन जी है, वो एक तो स्वीट है, साइज में थोड़ा छोटा है, इजी कैरिंग है, ख़राब नहीं होता है। जी थाई एप्पल बेर है, साइज में मोटा ज़रूर होता है, दिखने में भी सुंदर लगता है, मगर वो 2-3 दिन बाद में ख़राब होने लग जाता है, जी उसमें कुछ स्पॉट्स आ जाता है, गलने लगता है। ये शिकायत इसके अंदर नहीं आएगी जी सुंदरी में। इसी तरीके से आप देखिए, ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का अनार है। जी। इसके अंदर बहुत सर अनार में ज़्यादातर देखा गया कि फ्लोरिंग के टाइम पे वो फ्लोर वो पूरे गिर अनार के जाते हैं। बारे में मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान के अंदर सरकार द्वारा इसको प्रमोट खूब किया गया है, परंतु टेक्निकल सलाह काश्तकारों को नहीं मिली, इसलिए अनार राजस्थान में फेल हो रही है। इसके अंदर एक फसल लेने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, इसकी कटिंग का पर्टिकुलर टाइम होता है, इसमें दवा स्प्रे करने का एक समय होता है, ये सारा समयबद्ध तरीके से चलता है, काश्तकार उसको फॉलो नहीं कर पाता है और वो इसमें अनसक्सेस हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें निमोटेन की। निमोटेन का अभी तोड़ कुछ निकल नहीं रहा है, टिश्यू कल्चर प्लांट्स के अंदर है, मगर उसके अंदर भी निमोटेन हो रहा है, जी ये एक परेशानी है। और दूसरी परेशानी ये है कि पौधा काश्तकार के पास उत्तम क्वालिटी का पहुंचना, ये सुनिश्चितता सरकार को करनी पड़ेगी, या अच्छे नर्सरी स्वामी हैं उनसे अपन संपर्क करेंगे तो वो आपको गलत पौधा कभी नहीं देगा, क्योंकि उसको काश्तकार की वेदना मालूम है, जी काश्तकार का दुख दर्द मालूम है, क्योंकि वो भी इस नौतप्पा धूप के अंदर पौधों को जिंदा रख रहे हैं। नर्सरी के पौधे लाखों पौधे जिंदा रख रहे हैं। आज पुष्कर एक नर्सरी का हब है, जी यहाँ से करोड़ों पौधे पूरे राजस्थान में जाएंगे, करोड़ों पौधे लगेंगे। सरकार लगाती है, प्राइवेट सेक्टर्स लगाते हैं, ग्रुप्स लगाते हैं, इंडिविजुअल लगाए जाते हैं, काश्तकार फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं, पर उसमें से जिंदे सिर्फ काश्तकार ही रख पा रहे हैं। तो सर ऐसा कुछ है आपके पास में सुविधा कि किसान कुछ प्लांट खरीदता है, पूरे उसके जो भी 5 बीघा 10 बीघा उसके अंदर वो लगाना चाहता है, तो आपके पास में ऐसी कुछ टीम है जो वहाँ जाकर लगा सकती है? बिल्कुल साहब, उसके लिए मैं मेरे यहाँ से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत जिन पौधों में सब्सिडी है, उन पौधों के अंदर मैं यहाँ से मेरे एक्सपर्ट लगाने वाले बंदों को भेजता हूँ। जी उसकी मजदूरी उस काश्तकार को देनी होती है, जी वो बंदे वहाँ जाके लगा के आते हैं और उनको गाइड करके आते हैं। इसके अलावा मेरा एक विजिटिंग कार्ड उनको देता हूँ। कोई भी दिक्कत आए आप उस फोटो भेजिए और उसकी प्रॉब्लम बताइए, उसका आपको सोल्यूशन करेंगे। और उनको यही कहा जाता है कि आप कभी भी कॉल करें, आपके लिए एनी टाइम आई एम अवेलेबल। जी जी। कभी ये नहीं कि आप इस समय कॉल ना करें, इस समय कॉल नहीं करें। आप देखो, ये अमरूद के पौधे हैं, ये अमरूद में कौन सी वैरायटी है सर? ये पिंक ताइवान पौधे हैं साहब, देखिए आप। जी। इसकी क्या खासियत है सर? ये एक छोटी हाइट में इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में अमरूद लगते हैं साहब, जी और साइज़ में बड़ा होता है, सॉफ्ट होता है, इसके अंदर बीज कम होते हैं। जी जैसे अभी देसी अमरूद के अंदर बीज ज़्यादा होते हैं, सीड्स ज़्यादा होते हैं, वो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जी और ये सर। अभी क्या है कि बीमारी भी इसमें कम लग रही है। जी, ये कौन क्या है सर? ये बगनवेलिया है सर, ये सजावटी पौधा है। सजावटी पौधा है सर। और ये इधर गुलाब है, वो उस तरफ देखिए सजावटी पौधे हैं। और आप इधर देखिए साहब, ये आंवले के पौधे, इधर आ जाइए, देखिए साहब ये आंवले। मेरे पास अभी लगभग 50 से 60 हज़ार आंवले के पौधे उपलब्ध हैं, जो 2 फीट से लगा के 5 फीट तक के पौधे हैं। सर इसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है? इसकी कॉस्ट लगभग हमारे यहाँ से 60 रुपये से स्टार्ट होके करीबन 200-250 रुपये तक है, जिस प्रकार का जैसी वेराइटी है, जैसा पौधा है।
आपके पास में अभी कौन कौन सी वैरायटी है? मेरे पास चकैया है, NS7 है, दो ही जी। वेराइटी रखी है, एक देसी है, 3 पौधे। 3 पौधों को कंपेरिजन में करें तो सर कौन सा बेस्ट रहता है? चकैया बेस्ट है साहब। क्यों सर? इसके अंदर क्या होता है कि इसकी ब्रांचेज अच्छी बढ़ती है, इसमें फ्रूट अच्छा आता है, फ्रूट की शाइनिंग अच्छी होती है, फ्रूट का कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा ये 5 से 7 दिन टिक जाता है। यहाँ से बेंगलोर, यहाँ से बॉम्बे, बड़े कंट्री सिटीज़ में भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जी जी। और इसका मुरब्बा अच्छा बनता है, जी। ये जूसी अच्छा होता है। और इसके अंदर वो दूसरा मतलब वेस्ट मटेरियल कम होता है। इसका फ्रूट वगैरह साइज वगैरह कितना क्या होता है? लगभग 1 किलो के अंदर मतलब 20 से 25 दाने चलते हैं। अच्छा। ये है, आपको मैं अवगत कराऊँ, उस तरफ वो आंवले के पौधे हैं, इधर है, वहाँ पर है, बहुत बड़ी मेरी हाइट से, मेरे सर से मेरे ऊपर तक के सर पौधे। आंवलों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखी गई कि वो बड़ा होने के बाद में वो डालियाँ वगैरह सूख जाती। सूख जाती है ना, तो अपने को जहाँ से सूख रही है थोड़ा उसके नीचे से काटना होता है, जी उसको काट दीजिए। जी। और उसको क्या कुछ न्यूट्रिएंट्स अपन दे देते हैं, तो वो उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है, तो फिर वो शिकायत नहीं होगी। जी। आप आंवले के पौधे ये हैं सारे, विजिट कराइए आराम से। ये देखिए साहब, इसके अंदर ये टोटल आंवला है, ये है। इससे बड़ा सेक्टर उस तरफ है मेरे पास, जो मेरी हाइट से ऊपर है, जिसकी हाइट 5 से 6 देखो फीट है। एक भी पौधा ऐसा नहीं लग रहा जो मुरझाया हुआ। इस धूप के अंदर भी पौधे को नहीं मुरझाने दिया, सारे पौधे बेड में हैं, सारे पौधे तेजियों में हैं। आपको और अवलोकन कराता हूँ मैं। काश्तकार को नींबू का पौधा भी बहुत लगाना चाहिए, आंवला लगाना चाहिए, बेर लगाना चाहिए। इसके अलावा अनार का भी उसको उत्पादन लेना चाहिए। और चारों तरफ उसको गोंदे, जामुन और आम के पौधे लगाने चाहिए। उससे क्या है, हीट वेव रुकती है और कोल्ड विंग वेव भी रुकती है। सर्दी के अंदर जो ठंडी हवाएं चलती है जी। और गर्मी में जो गर्म हवाएं चलती है, उस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उधर भी दिखाता हूँ। तो वो पौधे अपने प्रोटेक्शन से, अपने बड़े बड़े पत्तों से उस हवा को रोक लेते हैं, तो आने वाले आगे की जो ज़मीन होती है उसके अंदर उसका प्रभाव नहीं होने देते हैं। जिसको अपन कहते हैं मारवाड़ी में शीतलहर चलती है, डावा लगता है, उसको भी रोक लेते हैं। ये देखिए साहब, ये केले का पौधा है, ये नींबू है, इसके अंदर आप देखोगे तो नींबू लगे हुए भी हैं। हाँ दिख रहा है। और ये देखिए 7 से 8 फीट 10 फीट की हाइट के आम के पेड़ हैं। केलों में सर राजस्थान में ये प्रॉब्लम देखी गई है, गर्मी के अंदर ये सूख जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो गर्मी जाते के अंदर क्या होता है कि ये पौधा सूखता नहीं है, बल्कि धूप तेज होती है ना, उससे इसके पत्ते जल जाते हैं। बारिश के अंदर ये सारे कवर कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब जो यहाँ का टेम्परेचर है उसको तो अपन सभी मिलके कर सकते हैं। ये देखिए साहब, ये आम के पौधे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी के हैं, आप स्वयं देखें। ये देखिए, हैं। बहुत अच्छे ग्रो कर रखे हैं, ये देखो देखिए साहब, ये आम लग रखा है। आम लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें फल नहीं आएगा। आप उधर देखिए, ये देखिए इधर, ये देखिए साहब, किसी के पौधे को देख लो, मतलब कोई रोग वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, एकदम फ्रेश है। रोग मुक्त पौधे हैं, स्वस्थ पौधे हैं, हेल्दी पौधे हैं, और सारे पौधे अपने पाँव पे खड़े हैं। बिल्कुल। तो इस स्थिति के अंदर इस प्रकार के पौधे अगर काश्तकार लगाता है तो उसको निराशा कभी नहीं मिलेगी। ये अशोक कैंडुला है, वो गोंदे के पौधे हैं, जो गोंदा चारों तरफ लगाना चाहिए। हीट वेव को रोकने के लिए बहुत अच्छा पौधा है, फल का फल देगा और आपको बीमारियों से भी बचाएगा। इसी तरीके से आप इधर देखिए साहब, आपको बताएं, ये मेरे पास कश्मीरी गुलाब है। कश्मीरी गुलाब के अंदर जो सामान्य गुलाब होती है उससे 3 से 4 गुना उत्पादन होता है सर। अभी गर्मी है फिर भी इसके अंदर इतनी फ्लोरिंग है, जबकि इस गर्मी के अंदर फूल नहीं निकल सकते, फिर भी इसमें फूल निकल रहे हैं। और ये एक बैग में है, फिर भी फ्लोरिंग हो रही है। इसको ज़मीन में लगा दोगे तो ये 12 महीना आपको सामान्य गुलाब से 3 गुना उत्पादन देगा। तो सर इसकी मार्केटिंग वगैरह क्या की कुछ रहती है? मार्केटिंग बहुत ईजी है, आपका लोकल मार्केट ये कवर करेगा। लोकल मार्केट में आपके उत्पादन की जगह बहुत है। और आप एक चीज़ ये देखिए साहब, आंवले ये रहे आंवले,
ये आंवले देखिए बहुत ही प्यारे। ये कदम का पेड़ है, ये कटहल है, ये आंवले हैं। सर ये कटहल को मतलब राजस्थान के अंदर यूज कर सकते हैं? राजस्थान में मेरे फार्म पे लगे हुए साहब। पथरीली ज़मीन में वगैरह में? पथरीली ज़मीन, सबसे बेकार ज़मीन में आप इसको लगाइए। जी। ये देखिए साहब, ये आंवला मैं आपको अवगत कराता हूँ, इसको देखिए आप। ये देखिए साहब आप आंवला, ये पूरे आंवले हैं, लगभग ये 25 से 30 हज़ार आंवले के पौधे हैं। ये देखिए आप, क्योंकि कई लोग बाग कहते हैं बड़ी साइज़ का चाहिए। ये हमारे 15-16 का बैग है, उसके अंदर पौधा है। इसका करीबन 15 किलो से 18 किलो वजन है एक पौधे के अंदर जी। और इसकी हाइट मेरी 5 फीट 7 इंच हाइट है। इससे भी बड़ा है? उससे भी बड़ा है। ये लगभग 6 फीट के पौधे हैं, आपके सामने हैं और सारे के तने मजबूत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पौधे सब काश्तकारों के लिए है और जहाँ तक टारगेट रहता है ये सब काश्तकारों को ही उपलब्ध करवाए जाते हैं। और पौधे देने के साथ ही मैं उनको सलाह देना प्रारंभ कर देता हूँ, उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ जी। ताकि उनको मैं डे 1 से उनसे फीडबैक लेता रहूँ, कोई पौधों में दिक्कत तो नहीं आई। इसके अलावा एक सुविधा और उपलब्ध कराता हूँ, कई बार काश्तकार के पौधे सूख जाते हैं जी जी और उनके गैप फिलिंग हो जाती है, तो गैप फिलिंग के लिए पौधे नहीं ले जा पाते हैं। तो उनके आसपास के कोई लोग आते हैं तो मैं उनके एक डायरी में नोट करके रहता हूँ कि भाई अमुक व्यक्ति को 40 पौधों की ज़रूरत है या 20 पौधों की ज़रूरत है या 10 पौधों की ज़रूरत है। तो उसके आसपास के गांव में 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर का कोई भी काश्तकार आता है तो उसके साथ में मैं वो पौधे भिजवा देता हूँ ताकि उसके निर्धारित स्थान पर वो ले जाके लगा सके। जी जी जी। ये भी एक एक्स्ट्रा सुविधा मैंने उपलब्ध करवा रखी है काश्तकार। मेरा उद्देश्य एक अच्छे पौधे ही उपलब्ध कराना है, मेरा टारगेट। और आप ये देख ही रहे हैं, ये पौधे आप स्वयं देखें, ये है जो साहब, इनकी हाइट देखें आप, कितनी प्यारी हाइट है। ये देखिए, इनका तना देखिए आप, ये देखिए साहब, ये देखिए। ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसके अंदर फंगस वगैरह कुछ भी नहीं, कोई एकदम फ्रेश पौधा है। कोई, और अभी दिन में 2 बज रहे हैं, कोई भी कली मुरझाई हुई नहीं है, कोई भी नहीं। जबकि इतनी धूप के अंदर चलना ही बड़ा कठिन हो रहा है। पर चूंकि यहाँ का टेम्परेचर बढ़िया मेंटेन कर रखा हमने, इसी के साथ में कृषक भाइयों से कहना चाहूँगा, पुष्कर पधारें, नर्सरी का निरीक्षण करें और पौधे अधिक से अधिक लगाएं और राजस्थान को समृद्ध और ग्रीन बनाएं। सर आप एक बार आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह बोल देते। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह 9214487722। पुनः दोहराता हूँ 9214487722। पुष्कर नर्सरी, कानस, बूढ़ा पुष्कर। सर ये पुष्कर से कितना दूर पड़ता है? पुष्कर से 2 किलोमीटर दूर है। अजमेर और पुष्कर के मध्य में बूढ़ा पुष्कर नाम से एक जगह है, वहाँ पर ये नर्सरी स्थापित है। इस नर्सरी के अंदर करीबन ये 80 बीघा ज़मीन है जिसमें मैंने नर्सरी का संचालन करता हूँ। और यहाँ आंवले का बहुत बड़ा एक ऑर्चर्ड है, जामुन का बहुत बड़ा ऑर्चर्ड है और यहाँ पूरे में ग्रीनरी कर रखी है। जी जी। और जिस समय ये ज़मीन मैंने ली उस समय यहाँ पर एक बम्बूल का पेड़ भी नहीं था और आज यहाँ पर कम से कम 200 से 250 मोर हैं, बहुत सारे तीतर हैं, 100-200 खरगोश हैं और कई तरह के पशु पक्षी हैं। एक जंगल टाइप जंगल हो गया है। जंगल टाइप जंगल है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद, आपने हमको टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि एक बार विजिट ज़रूर करें, आप ले चाहे ना ले पर एक बार विजिट ज़रूर करें। आप यहाँ आने के बाद में सोते ही खुद लेकर जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। धन्यवाद।